क्वेश्चन ये था कि साइन एल एम एल, ठीक है, ये क्या है, मैथमेटिकल फंक्शन है। साइन क्या होता है तुमको बताया मैंने, ये फंक्शन होता है। एल क्या होता है तुम्हारा एजम्पशनल क्वांटम नंबर, एम एल क्या होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। तो इनकी वैल्यू जो होती है, ठीक है, और ये डिपेंड कहाँ पे करते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स, इनकी वैल्यू डिपेंड कर देंगी पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, जो जब भी हम किसी भी सिस्टम को आर थीटा फाइव के टर्म में दिखाते हैं तो वो होता है पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो आर थीटा फाइव हो गए, ठीक है। तो और जो कैरेक्टर्स, जो इलेक्ट्रॉन्स, ये जो एन एल एम एल, ठीक है, क्वांटम नंबर, स्पेशल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से ये हम इनके इलेक्ट्रॉन्स को डिफाइन कर सकते हैं। जहाँ पे आर क्या है, न्यूक्लियस से डिस्टेंस है, थीटा क्या है कोर एटीट्यूड है ना, साई क्या है, फाई क्या है एजिमुथ है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा यहाँ पे देखो तीन कॉलम दिए, कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम थ्री। और ये कॉलम, इन्हीं के जो कॉलम में दिए हैं उनकी बेसिस पे तीन क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55, ठीक है। उसने बोल रखा है कि जो तुम्हारा हीलियम प्लस आयन है, बताओ इसमें से कौन सा द ओनली इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन। मतलब इसका मतलब क्या, इसमें तीन कॉम्बिनेशन सही है, बस एक कोई गलत है, अब तुमको वो गलत वाला ढूंढना है, ठीक है। तो गलत वाला ढूंढना है तो तुम्हारा पहला ऑप्शन क्या है, देखो फर्स्ट का एस, ठीक है, उसमें बोल रखा है हीलियम प्लस। तो हीलियम प्लस तुम्हारा एटॉमिक नंबर कितना होता है, जेड इक्वल टू टू, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे टू, बट हीलियम प्लस है, ठीक है। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, नहीं कितना इलेक्ट्रॉन है, वन इलेक्ट्रॉन, यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ठीक है। अब सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, तुम्हारा तुम्हारा इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, वन एस में होगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, वन एस में होगा। अब देखो तुम्हारा क्या है, पहला ऑप्शन क्या है, देखो वन का एस, देखो वन, ठीक है, यानी वन एस ऑर्बिटल, यानी ठीक है। उसके बाद वन वन मतलब ये, ठीक है। और वो यहाँ में ध्यान देखो, तुमको मैं बताया था जो तुम्हारे ये क्या है, तुम्हारा रेडियल फंक्शन है, ठीक है। अब रेडियल फंक्शन है, देखो क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ, इसमें देखो आर का, आर की पावर क्या है, देखो जीरो है, आर की पावर जीरो है, ठीक है। इसका मतलब एल टू क्या होगा, जीरो, क्योंकि आर की पावर एल का दिखाता है, यहाँ पे एल, ये एल दिखाता है, एल क्या होगा, जीरो, मतलब क्या, एस। और अभी तुमको ये भी दिख रहा है कि यहाँ पे कोई पॉलिनोमियल भी नहीं है। अब देखो पॉलिनोमियल नहीं है, मतलब क्या, एन माइनस एल माइनस वन की वैल्यू यहाँ पे क्या है, जीरो, ठीक है। एन माइनस एल माइनस वन की वैल्यू क्या है, जीरो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। अब यहाँ पे एल तुमको पता चल चुका कि वन एस है, मतलब एस इक्वल टू एल इक्वल टू जीरो, यानी जीरो है, यानी एन की वैल्यू क्या आ गई, वन, यानी ये तुम्हारा ये किसकी इक्वेशन लिखी हुई है, वन एस की लिखी हुई है, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल काउंट नंबर एन, ठीक है, यानी वन एस, यानी एकदम सही है, यानी तुम्हारा ये एकदम मैच कर गया। अब आते हैं एस, ठीक है। अब देखो एस कैलकुलेट करो। तो एस तुम्हारा बोल रखा है एनर्जी नीडेड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एन इक्वल टू एन इक्वल टू फोर, ठीक है। वो 27/32 टाइम्स है दैट एनर्जी नीडेड टू एन फ्रॉम टू टू सिक्स, ठीक है। तो हमने एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, -13.6 इलेक्ट्रिक वोल्ट में वन अपॉन इनिशियल का स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन फाइनल का स्क्वायर। यही तुम्हारा ऊपर वाला टर्म क्या बनेगा, एनर्जी वाला, माइनस का 13.6, वन अपॉन टू का स्क्वायर माइनस, ठीक है, फाइनली कहाँ आ रहा तुम्हारा फोर में, यानी कितना आएगा 16, ठीक है। यहाँ पे हम फोर लिख लेते हैं, टू टू जा फोर, ठीक है, अपॉन में, ठीक है, हमको रेशियो बताना है, हमको रेशियो बताना है। ये अपॉन में कितना, जब तुम्हारा होता है टू टू सिक्स, यानी -13.6, वन अपॉन टू टू जा फोर माइनस वन अपॉन 36, ठीक है। तो ये दो ये कट गया, यानी कितना है को 16 माइनस, एलसीएम ले लो, यहाँ पे एलसीएम कितना है 16, यानी फोर फोर 16, यानी कितना है 3/, अपॉन में यहाँ पे एलसीएम में कितना है 36, यानी 9 - 1, यानी कितना है 8/36। अब इसको ऊपर ले जाओ, ठीक है, तो यानी कि 3/16, या कितना है 8/36, ठीक है। तो कट करो, फोर फोर 16, फोर नाइन सा, यानी यहाँ कितना है 27, या कितना आ गया 32, यानी कितना आ गया रेशियो ऑफ फ्रॉम ट्रांजिशन फ्रॉम एन टू टू फोर टू 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 सिक्स, कितना आ गया 27/32, यानी ऑप्शन क्या होगा, सही हो गया, यानी तुम्हारा ये पहला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। देखो बी वाला में तुम्हारा सेकंड का क्यों, देखो सेकंड में उसने बोल रखा है कि अगर तुम्हारा अगर ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, हीलियम का इलेक्ट्रॉन है, अगर वो टू एस ऑर्बिटल में हुआ, ठीक है, क्योंकि हीलियम का इलेक्ट्रॉन एक्साइड करके टू एस में जा सकता है, ठीक है। तो अगर ये टू एस ऑर्बिटल में हुआ, तो तुम्हारा होगा इसका सेकंड वाला मैच करेगा, सेकंड मतलब वन रेडियल नोड, ठीक है। अब देखो अगर टू एस में हुआ, तो रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या होता है, n - l - 1, यानी तुम्हारा टू एस है, यानी एल की वैल्यू जीरो, ठीक है, एन की वैल्यू क्या है टू, यानी टू - 1 इक्वल टू कितना आ गया वन, यानी वन रेडियल नोड होगी, यानी इससे तो मैच कर गया, ठीक है। अब आते हैं क्यों, क्यों क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट न्यूक्लियस इज वन अपॉन ए नॉट का क्यूब, यानी तुम्हारा ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट न्यूक्लियस वाला जो फॉर्मूला है, ये भी तुम्हारा क्या है, सही है। सी तुम्हारा क्या है, सी तुम्हारा क्या है, वन का थर्ड का आर, ठीक है, वन तुम्हारा वन एस है, वन एस को बोल रहा थर्ड। अब
अब देखो तुम थर्ड देखो ध्यान से, तो आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे, आर की पावर वन है। ठीक है, अगर आर की पावर वन है मतलब आर की पावर क्या होता है, एल होता है यहाँ पे, तो एल की वैल्यू वन आ गई। ठीक है, अगर एल की वैल्यू वन आ गई, तो एल की वैल्यू वन है तो और तुम्हारी ऑर्बिटल कौन सी आ जाएगी ये, मतलब सबशेल कौन सी आ जाएगी, तुम्हारी सबशेल आएगी पी। ठीक है, जबकि इसने बोल क्या रखा है, तो तुम्हारा वन एस में है, तो वन एस का जो होगा यानी ये इसका फंक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि ये किसी पी ऑर्बिटल का फंक्शन है, यानी तुम्हारा ये क्या हो गया, यही वाला तुम्हारा आंसर क्या हो गया, ये तुम्हारा आंसर हो गया। उसने इनकरेक्ट पूछा था ना, यही तुम्हारा इनकरेक्ट दिया है। ठीक है, और लास्ट वाला तुम्हारा क्या है, वन का आर। ठीक है, वन का वन, ये तो पहले देख चुके हम, सही है। अब बोल रहा है आर। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है मैक्सिमम एट न्यूक्लियस, तो तुमको क्या पता है कि तुम्हारा ये तुम्हारा वन एस है। ठीक है, वन एस का तुम्हारा ग्राफ कैसे बनेगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का, तो तुम्हारा यहाँ से आएगा, और वन एस है तो तुम्हारा ऐसे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आता है, देखो न्यूक्लियस पे क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है, मैक्सिमम, फिर क्या कहते हैं, डिक्रीज करने लगती है। यही तुम्हारा ये भी ऑप्शन क्या है, करेक्ट। ठीक है, इनकरेक्ट कौन है, सी वाला इनकरेक्ट है। आंसर क्या हो गया इसका, सी। तो अब देखेंगे हम 56 वाला। ठीक है, उसने बोला क्या, कॉलम ए कॉलम टू में दिया है, उसने बोला कौन सा करेक्ट कॉम्बिनेशन है फॉर द हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। ठीक है, तो देखो इसमें बोलेगा सेकंड का पी, यानी सेकंड मैच कराना है उसका पी के साथ में। ठीक है, तो टू एस है। ठीक है, तो एन माइनस एल माइनस वन, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स ऐसे निकालते हैं, तो एन की वैल्यू क्या है टू, एस की वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू क्या होगी एस के लिए, जीरो, माइनस वन यानी कितना आ गया, वन, यानी रेडियल नोड कितनी आ गई, वन, यानी तुम्हारा ये पहले का सेकंड तो मैच कर गया। अब आते हैं ग्राफ पे, पी वाला ग्राफ। देखो पी तुम्हारा ग्राफ है, ये तुम्हारा एस के लिए है। ठीक है, तो एस के लिए ग्राफ कहाँ शुरू होता है, नॉन जीरो शुरू होता है, एंड कहाँ करता है, जीरो टर्निंग करता है, और रेडियल नोड कितने हैं, एक, यानी कितने बार कट करेगा, एक बार कट करेगा, यानी तुम्हारा ये तुम्हारा पहला ऑप्शन ही तुम्हारा सही प्रूव हो गया। अब देखो अब हम और भी देखेंगे कि और वाला गलत कैसे है। इसने बोल रखा है देखो वन का सेकंड का एस। ठीक है, तो वन का सेकंड यानी वन रेडियल नोट, तो गलत होगा क्योंकि वन एस है, तो एन माइनस एल माइनस वन, एल की वैल्यू जीरो, एन की वैल्यू वन, वन माइनस वन जीरो, यानी रेडियल नोट कितने आ गए, जीरो, यानी ये ऑप्शन क्या होगा, गलत हो गया। अब फोर्थ ऑप्शन देखो, तुम्हारा सी ऑप्शन क्या है, फोर का आर, तो अगर थ्री जेड स्क्वायर है, उसमें बोल रहा है कि नोडल प्लेन होगा एक्स वाई प्लेन होगा। ठीक है, तो थ्री जेड स्क्वायर तुम्हारा कैसे होता है, ऐसे होता है, बीच में क्या होती है, रिंग। ठीक है, इसका नोडल प्लेन कैसे होते हैं, कॉनिकल नोडल प्लेन होते हैं, तुमको हमने पढ़ाया था, यानी तुम्हारा ये तुम्हारा इसका क्या होगा, गलत हो गया, यानी तुम्हारा ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, अगर तुम्हारा थर्ड का पी, तो टू पी जेड है, उसके लिए बोला थर्ड का थर्ड उसका पी। ठीक है, तो देखो थर्ड का थर्ड फंक्शन से पहले हम पहले क्या देखते हैं, ग्राफ। तो ग्राफ तुम्हारा जो पी वाले होते हैं वो कहाँ शुरू होते हैं, जीरो से शुरू होते हैं। ठीक है, लेकिन तुम्हारा टू पी का ग्राफ है, टू पी का ग्राफ है, तो एन माइनस एल माइनस वन। ठीक है, एन की वैल्यू क्या होगी टू, क्योंकि यहाँ पे टू है, एल की वैल्यू क्या होगी वन, वन कितना गया, जीरो, यानी तुम्हारे ग्राफ कट करेगा जीरो बार। बट तुम्हारा पी का ग्राफ है, यानी पी का ग्राफ कहाँ शुरू होता है, जीरो से शुरू होता है, और कहाँ टर्न करेगा, फाइनली वो जीरो टर्न करेगा, क्योंकि ये बार भी कट नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि तुम्हारी नंबर ऑफ नोट्स कितनी होंगी, जीरो आएंगी रेडियल नोट्स। ठीक है, अब अगर फंक्शन को हम देखें ध्यान से इसको, तो फंक्शन देखें क्या है, ये फंक्शन इसके लिए था टू पी जेड के लिए। तो देखो एक तो पहला तुम्हारा ये आर, आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे वन, यानी एल इक्वल टू वन, यानी पी के लिए नहीं, एकदम करेक्ट है। अब अगर देखें तुम्हारा क्या यहाँ पे कोई पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी पॉलिनोमियल नहीं दिया है। ठीक है, यानी कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। ठीक है, पॉलिनोमियल क्वेश्चन नहीं है, इसका मतलब एन माइनस एल माइनस वन की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, जो हमने अभी निकाला भी था, क्योंकि एन की वैल्यू क्या होगी टू, एल वन माइनस वन, यानी तुम्हारा क्या सही, यानी तुम्हारा ये ला इसके लिए ये तुम्हारी इक्वेशन तो सही है, बट इसका ग्राफ गलत दिया है। ठीक है, ये भी तुम्हारा ऑप्शन क्या होगा, गलत हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर इसका 57 वाला। ठीक है, उसने बोला है कि फॉर हाइड्रोजन एटम द ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो उसने हाइड्रोजन एटम बोला है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा ये जो ऑप्शन है, ये तुम्हारे जो ऑप्शन है, ये तुम्हारा सेकंड का वन का क्यू है, ये तुम्हारा फर्स्ट का एस है। ठीक है, तो तुम्हारा पहला ऑप्शन क्या है, हाइड्रोजन एटम है, उसके लिए वन का पी। ठीक है, वन का वन, ठीक है ऑलरेडी देख चुके हैं, सही है। वन का पी, पी तुम्हारा ये है। ठीक है, ये गलत होगा, क्योंकि तुम्हारा जो वन एस का ग्राफ होगा, वन एस ऑर्बिटल है, उसका ग्राफ कैसे बनेगा, स्टार्ट होगा नॉन जीरो से। ठीक है, बट ये कट नहीं करेगा एक्सिस को। ठीक है, यानी तुम्हारा ये क्या होगा, गलत हो गया, ये ऑप्शन। बी ऑप्शन देखो, वन का फोर का आर, तो वन का अगर फोर देखें, ठीक है, तो ये एस ऑर्बिटल है, तो मैंने तुमको कहा था कि एस ऑर्बिटल में कोई भी नोडल प्लेन नहीं होता है, क्योंकि ये तो हर तरफ से तुम्हारा क्या होता है, ऑक्युपाइड होता है फुली। ठीक है, स्फेरिकल होता है पूरा, सॉलिड स्फीयर है, तो कोई नोडल प्लेन होता ही नहीं है। ये तुम्हारा ये भी ऑप्शन क्या हो गया, बी वाला गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन है सेकंड का वन का क्यों, तो सेकंड तुम्हारा टू एस है, तो इसके लिए क्वेश्चन ये बोल रहा है। ठीक है, तुमने देख लिया था कि हाँ ठीक है, ये एस के लिए काम करेगा क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे एल आर की वैल्यू क्या है, जीरो, यानी एल इक्वल टू जीरो, यानी तुम्हारा एस ऑर्बिटल है, और कोई भी पॉलिनोमियल क्वेश्चन नहीं है, यानी एल माइनस वन की वैल्यू क्या होगी, एन माइनस एल माइनस वन की वैल्यू क्या होगी, जीरो।
बट इसने क्या बोल रखा है, सेकंड का फर्स्ट 2s, ठीक है। तो 2s के लिए तुम्हारा अगर देखोगे तो तुम्हारा n माइनस एल की वैल्यू क्या आनी चाहिए, n माइनस एल माइनस वन, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या होगी 2, एल की वैल्यू 0 माइनस वन, यानी कितना क्या 1। यानी तुम्हारा ये क्वेश्चन 2s के लिए नहीं है, ये क्वेश्चन किसके लिए है, 1s के लिए है, ठीक है। यही तुम्हारा ये भी क्या हो गया गलत। लास्ट ऑप्शन में वन का एस, ठीक है। तो वन का वन तुम्हारा सही है, ठीक है। ये तुम्हारी इसकी क्वेश्चन है। और इसका एस तो जो हम अभी देख ही चुके हैं, तो 27/32 आएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा जेड वन का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये तुम्हारा 2017 का क्वेश्चन था।